Hello everyone, you all are welcome in our today's computer science session. Our today's topic is mobile system organization. तो सबसे पहले समझ लेते हैं मोबाइल सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है। तो जैसे कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन होता है कि कंप्यूटर की जो वेरियस कंपोनेंट्स होते हैं, चाहे फिर वो हार्डवेयर हो चाहे वो सॉफ्टवेयर हो, वो एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड होंगे, किस तरह से जुड़े होंगे, कौन कौन से कंपोनेंट्स होंगे, उनका क्या वर्क होगा, और सारे कंपोनेंट्स जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं उनका जो भी वर्क है वो एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं, वो कौन किस पे मॉनिटर करता है, कौन किस तरह से वर्क करता है, किसका क्या काम है, ये सारा होता है। जैसे कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे ही मोबाइल का ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो मोबाइल का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो कंप्यूटर के ऑर्गेनाइजेशन से थोड़ा सा अलग होता है, क्योंकि मोबाइल की फंक्शनिंग बहुत अलग है और कंप्यूटर की अलग है। तो मोबाइल में कुछ और जो सिस्टम जोड़े गए हैं, तो इसके लिए जो इसका एक जो ब्लॉक डायग्राम बनता है, जो स्क्रीन पर अभी दिख रहा है, ये ब्लॉक डायग्राम जो है ये कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन के ब्लॉक डायग्राम से बहुत डिफरेंट है। वहाँ हमने मेनली 4 कंपोनेंट्स पढ़े थे, इनपुट आउटपुट मेमोरी सीपीयू, उनके अलग फिर अंदर अंदर कंपोनेंट्स पढ़े थे हमने। पर ये थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए है क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें ऐड होती हैं। जैसे इसमें सीपीयू हमारा सेम है, बट सीपीयू के अंदर कंपोनेंट्स चेंज हो गए हैं। एक यहाँ पे सिम वाला ब्लॉक है, सिम का जो काम बताता है। एक यहाँ पे पावर मैनेजमेंट वाला ब्लॉक रहता है, जो हमें बैटरी से रिलेटेड, हमारे बैटरी मैनेजमेंट से रिलेटेड टास्क डन करता है। एक कोडेक से रिलेटेड है, कोडेक मीन्स ऑडियो वीडियो जो हमारे होते हैं उनकी इनकोडिंग डिकोडिंग करना, उन सिग्नल्स को भेजने के लिए उस पे वर्क करता है। ये हमारी मेमोरी जो 2 पार्ट्स में क्लासिफाइड है, रैम और रोम। ये हमारा एक्सटर्नल स्टोरेज। ये है हमारी कैमरा यूनिट जिसमें हम इमेज को प्रोसेस करते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये हमारे डिस्प्ले यूनिट, जो भी हम डिस्प्ले करते हैं। जैसे मॉनिटर है, अब यहाँ पे इनपुट आउटपुट नहीं हुआ है, जैसे ये मॉनिटर, जैसे ये स्क्रीन है, यही हमारी मॉनिटर है और स्क्रीन पे ही हम टच करते हैं, स्क्रीन से ही टच करके हम इनपुट देते हैं। तो इसी में यहाँ पे कीबोर्ड भी इंक्लूड हो गया और डिस्प्ले स्क्रीन भी इंक्लूड हो गई। तो ये हमारा जो है मोबाइल सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन, हमारा पूरा इसका डायग्राम है। इसको छोटा छोटा करके उसमें समझते हैं हम। तो फर्स्ट है हमारा मोबाइल प्रोसेसर और सीपीयू, ये हमने वहाँ से एक पार्ट लिया, मोबाइल प्रोसेसर और सीपीयू जिसको हम प्रोसेसर भी कहते हैं, इसका काम क्या होता है। तो जैसे सीपीयू ब्रेन होता है कंप्यूटर सिस्टम का, ऐसे इसको हम जो बोलते हैं प्रोसेसर भी स्मार्टफोन का ब्रेन है। ये क्या करता है, जो भी कमांड्स होती हैं उनको रिसीव करता है, एग्जीक्यूट करता है और बिलियंस ऑफ कैलकुलेशन उन पे परफॉर्म कर देता है 1 सेकेंड में, जैसे वहाँ पे भी हो रहा था। अब जो यहाँ पे अलग है वो क्या है, द इफेक्टिवनेस ऑफ द प्रोसेसर इज़ डायरेक्टली अफेक्ट्स एवरी एप्लीकेशन यू रन। जितनी भी एप्लीकेशंस हम रन करते हैं ना, चाहे फिर हम म्यूज़िक प्लेयर चलाएं या ईमेल प्रोग्राम चलाएं या कैमरा से इमेज कैप्चर करें, अगर उसमें कुछ डिले हो रहा है, वो अच्छे से नहीं चल रहा है, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो दैट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ प्रोसेसर। अच्छे से चल रहा है तो हमारा प्रोसेसर बहुत अच्छा है, अच्छे से वर्क कर रहा है, और अगर अच्छे से नहीं चल रहा है तो हमारे प्रोसेसर में कुछ प्रॉब्लम आ गया है, हमारा प्रोसेसर स्लोली वर्क कर रहा है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इफेक्टिवनेस ऑफ प्रोसेसर के। द एबिलिटी ऑफ द प्रोसेसर टू कोऑर्डिनेट efficient communication between the wireless data, graphics, memory is essential for effective communication and smooth operation। मतलब कि जो कोऑर्डिनेट होता है जो डाटा, जो प्रोसेसर का बाकी के ग्राफिक्स से और मेमोरी से जो कोऑर्डिनेशन है, इन सब का कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है। किसके लिए, ताकि हमारे जो ऑपरेशन है वो स्मूथली परफॉर्म हो और जो हमारा कम्युनिकेशन है वो इफ़ेक्टिवली हो जाए। अब यहाँ पे जो मोबाइल प्रोसेसर है उसको फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज एप्लीकेशन प्रोसेसिंग यूनिट है, फिर उसी में सेकंड है ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट, और थर्ड है कम्युनिकेशन प्रोसेसर, जिसको कि डिजिटल सिग्नेचर प्रोसेसर भी कहा गया है। अब देख लेते हैं एप्लीकेशन प्रोसेसिंग यूनिट का काम क्या है। तो नाम से समझ में आ रहा है कि एप्लीकेशन प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि जो हमारे जितनी भी एप्लीकेशंस हैं वो सारी इसके अंडर में आती हैं। तो ये बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे कि हमारे कंप्यूटर में सीयू कंट्रोल यूनिट काम करती है। ये भी कंट्रोल करता है, गवर्न करता है किसको, जितने भी टास्क आ रहे हैं मोबाइल में,
एप्लीकेशन के थ्रू, क्योंकि हम जो भी टास्क परफॉर्म करते हैं मोबाइल में वो किसी न किसी एप्लीकेशन के थ्रू परफॉर्म करते हैं। तो इन सब एप्लीकेशन के थ्रू जो टास्क आ रहे हैं इनको एग्जीक्यूट करना, इनको कंट्रोल करना, इनको गवर्न करना, ये सारा काम जो है किसके अंदर में आता है, एप्लीकेशन प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर आता है। ये क्या कर सकता है, जो भी हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड जितनी भी एप्लीकेशंस हैं, चाहे वो ऑडियो वीडियो कोडेक हो, गेम्स हो, या फिर कोई भी म्यूज़िक प्ले करना हो, इमेज प्रोसेसिंग, स्पीच प्रोसेसिंग, इंटरनेट ब्राउजिंग, टेक्स्ट एडिटिंग, इसमें सारे ऐप्स बताने की कोशिश की है कि टेक्स्ट एडिटिंग मतलब अपने जो भी टेक्स्ट एडिट करने के लिए अपन जितने भी दुनिया भर के ऐप्स यूज़ करते हैं, ब्राउज़र्स जो भी यूज़ कर रहे हैं वो भी ऐप में आ गया। स्पीच देने के लिए वो ऑडियो रिकॉर्ड करने के लिए हम करते हैं, इमेज पे हम प्रोसेस करते हैं, उसको कट करना, क्रॉप करना, उसमें फ़िल्टर डालना, ये सब इसमें आ गया एप्लीकेशन प्रोसेसिंग यूनिट में। तो ये जो एप्लीकेशन प्रोसेसर है ये सारी एप्लीकेशंस के द्वारा दी हुई जितनी भी कमांड्स होती हैं उन सबको एग्जीक्यूट्स करता है। इसी के अंदर हमने सेकंड पढ़ा था ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट जो होता है, ग्राफिक्स तो हमें पता है कि ग्राफिक्स क्या होता है, टेक्स्ट को छोड़ के जो भी होता है वो सब ग्राफिक्स है। जैसे कि इमेजेस हो गई, वीडियो हो गया, उसमें वॉइस हो गई, ये सब जो होता है, जो कलर्स हो गए, जो भी, जैसे ये हमें डिफरेंट दिख रहा है ना, ये यहाँ पे स्क्रीन पे टी अलग दिख रहा है, स्क्वायर बॉक्स दिख रहा है, सर्कल दिख रहा है, 16 लिखा दिख रहा है, ये डिफरेंट कलर्स दिख रहे हैं, ये सब ग्राफिक्स है, कलर्स ग्राफिक्स है। ये अलग अलग डिज़ाइंस जो बनी हुई हैं ये ग्राफिक्स है, ये सब ग्राफिक्स में इंक्लूड होता है। तो ग्राफिक्स का काम क्या है, जो भी हमारा सिस्टम होता है उस सिस्टम के विजुअलाइजेशन को कंट्रोल करना। वो हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो मोबाइल सिस्टम है, उसमें चीज़ें कैसी दिखेंगी। किसी में होता है ना कि जो मोबाइल होता है उसमें बहुत अच्छा इमेज दिखता है, फ़ोटो खींचो तो बहुत अच्छे आते हैं, वीडियोस बहुत अच्छे चलते हैं, और किसी में बहुत डल चलते हैं, सारे कलर्स दिखते नहीं हैं, कलर्स जो दिखते हैं वो भी सारे डल दिखते हैं। तो वो होता है उसके ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट की वजह से। जीपीयू जो होता है जनरली असिस्ट करता है, यानी हेल्प करता है एप्लीकेशन प्रोसेसर यूनिट की। इसका मेन काम है विजुअलाइजेशन देखना। जीपीयू जो है जितने भी ग्राफिकल रिलेटेड प्रोसेसेस जितनी भी होती हैं मोबाइल की, ग्राफिकल रिलेटेड प्रोसेस मतलब ये जो मैंने बताया, कलर्स, डिज़ाइंस, इमेजेस, वीडियोस, इन सब को कंट्रोल करता है, मॉनिटर करता है, हैंडल करता है। जितना अच्छा सीपीयू होगा उतना ही अच्छा हमारा विजुअलाइजेशन होगा, किसका, वेबसाइट का और 3D वीडियो गेम्स का। वीडियो गेम्स, 3D वीडियो गेम्स मतलब जिससे हम वो जो वीडियो गेम चलते हैं और हमें ऐसा लगता है कि बिल्कुल सामने चल रहे हैं हमारे, एकदम जो रियल वाला फील आता है 3D में। तो वो कैसे पॉसिबल है, अगर हमारा जीपीयू बहुत अच्छा है तो वो सपोर्ट करता है। तो विजुअलाइजेशन जितना अच्छा जीपीयू होगा उतना अच्छा वेबसाइट का या फिर वीडियो गेम्स का विजुअलाइजेशन होगा। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन प्रोसेसिंग यूनिट, या फिर जिसको कि हम डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर भी कहते हैं। तो कम्युनिकेशन प्रोसेसिंग यूनिट वो यूनिट होती है जो, ऑब्वियसली बात है, कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, कम्युनिकेट करना, अपनी बात पहुंचाना, सामने वाले की बात को अपने तक रिसीव करना। तो मेनली जो मोबाइल है वो बना किसके लिए था, कम्युनिकेशन के लिए इन्वेंट हुआ था सबसे पहले, कि हम अपनी बात सामने वाले तक पहुंचा सके। सबसे पहले हम सिर्फ और सिर्फ कॉल ही करते थे और कॉल रिसीव करते थे। तो कम्युनिकेशन प्रोसेसिंग यूनिट का वही काम है, ट्रेडिशनल वर्क, कॉल को करना, कॉल मेकिंग एंड कॉल रिसीविंग। फिर अब ऑब्वियसली बात है कि जब कॉल मेकिंग, कॉल रिसीविंग करेंगे तो हमें सिम की ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट मोबाइल। तो इसको फिर फर्दर पार्ट्स में डिवाइड किया गया, रेडियो सिग्नल मैनेजमेंट यूनिट आ गई इसमें, और ऑडियो सब सिस्टम आ गया। तो पहले रेडियो सिग्नल मैनेजमेंट यूनिट को देख लेते हैं। पहले समझ लेते हैं कि रेडियो सिग्नल क्या होता है। आई थिंक आपको पता होगा, रेडियो सिग्नल जो होते हैं फास्टेस्ट सिग्नल्स होते हैं, मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक वो वाले सिग्नल जो बहुत क्विकली मूव करते हैं उनको हम रेडियो सिग्नल्स कहते हैं। तो ये जो यूनिट होती है, रेडियो सिग्नल को मैनेज करने वाली जो यूनिट है, ये क्या करती है, कनेक्टिंग सिम का फुल फॉर्म क्या है, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। तो जो सिम होती है उसको बेस स्टेशन से कनेक्ट करती है, जो उसका बेस स्टेशन होता है ना रेडियो सिग्नल का, उससे कनेक्ट करती है रेडियो सिग्नल के ज़रिए, ऑब्वियसली बात है। और जैसे सेलुलर नेटवर्क में होता है, कौन कौन से, 3G, LTE, LTE का फुल फॉर्म होता है लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन। 4G, जो LTE होता है वो 3G से फास्ट होता है और 4G से थोड़ा स्लो होता है।
3G LTE और 4G जो सेल्यूलर नेटवर्क्स होते हैं इन पे जैसे वर्क करती है। इनके ये जितने भी नेटवर्क्स होते हैं, इन नेटवर्क्स के जो सिग्नल्स होते हैं इनको बेस स्टेशन से कनेक्ट करती है। वाई? बिकॉज हमको कॉल मेकिंग करना होती है तो रेडियो सिग्नल को बेस सिग्नल से कनेक्ट करती है। और किन का यूज़ करके? इन सिग्नल का यूज़ करके। नेक्स्ट है हमारा ऑडियो सब सिस्टम। ऑडियो सब सिस्टम का काम है जो हमारे एनालॉग सिग्नल होते हैं उनको डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना या फिर वाइस वर्सा। मतलब एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करना या फिर डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करना। तो जो एनालॉग सिग्नल होते हैं वो जनरली इस फॉर्म में होते हैं, जो ऐसे जाते हैं वो एनालॉग सिग्नल कहलाते हैं। और जो डिजिटल सिग्नल होते हैं वो ऐसे होते हैं, जनरली ऐसे होते हैं। क्योंकि ये जो डिजिटल सिग्नल होते हैं उसका नाम ही डिजिटल 0101 के फॉर्मेट में ही होता है। तो 0 अगर हम जैसे किसी भी चीज़ को नीचे बना रहे हैं, जैसे ये अगर है, ये ऐसे बना है तो ये 1 ऊपर वाला जो पार्ट है ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, 1 हो गया, ये 0 हो गया, 1 हो गया, ये 0 हो गया। तो इस सिग्नल का मतलब हो गया 101010। तो ये हो गए डिजिटल सिग्नल। और एनालॉग सिग्नल तो देख लिए हमने कि ये जो ऐसे ऐसे होते हैं ये एनालॉग सिग्नल होते हैं। तो एनालॉग सिग्नल जो होते हैं एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? ऑडियो सब सिस्टम करता है। ये ऑडियो सब सिस्टम जो है 2 पार्ट में डिवाइडेड है। 2 पार्ट्स कौन कौन से हैं? डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, ऑब्वियसली बात है, डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करने वाला, और एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर यानी कि एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करने वाला। यानी कि किसी पर्सन से वो एनालॉग में सिग्नल लेता है जिसने उसको कॉल किया है और उसको काय में कन्वर्ट कर देता है? डिजिटल में। अब इसके बाद है सिस्टम ऑन अ चिप। जैसे हमारे कंप्यूटर में होता है मदरबोर्ड, हमारे कंप्यूटर में होता है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड क्या करता है? उसके ऊपर सारे जितने भी कंपोनेंट्स हैं, जितने भी पार्ट्स हैं कंप्यूटर के, वो सारे जो होते हैं, जितने भी चिप्स होती हैं वो सब कहाँ पे होती हैं? मदरबोर्ड पे होती हैं। तो ऐसे ही जो मदरबोर्ड जैसे ही काम कौन करता है? सिस्टम ऑन अ चिप। सिस्टम ऑन अ चिप का काम है ऑल कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू। सीपीयू के जितने भी कंपोनेंट्स होंगे वो क्या होंगे? आर फैब्रिकेटेड ऑन अ सिंगल चिप। एक सिंगल चिप पर क्या हो जाएंगे? वो फैब्रिकेटेड हो जाएंगे। एंड हैंस द एंटायर इंटीग्रेशन, जो भी जितना भी इंटीग्रेशन है, इज डिस्क्राइब्ड एज सिस्टम ऑन अ चिप। और उसको हम क्या कह देंगे? सिस्टम ऑन अ चिप कह देंगे। SOS कैन बी डिस्क्राइब इन एक्सप्रेशन। हम कैसे कह सकते हैं? मतलब सारे जितने भी पार्ट्स हैं वो सब कहाँ चले गए? SOC पे कनेक्ट हो गए हैं। तो इसमें क्या क्या आ गया? इसमें आ गया GPU, डिस्प्ले प्रोसेसर, रेडियो सिग्नल प्रोसेसर, वीडियो प्रोसेसर। ये सारी चीज़ें जो हो गई ये एक ही हमने बनाया और सारी जो चीज़ें हैं ये इसी में हमने लगा दी। ये हो गया हमारा SOC। तो इसका जो काम है, ये जो इसका मेजर एडवांटेज की अगर हम बात करें कि हमने ऐसा किया क्यों, तो जो इसका मेजर एडवांटेज है वो एडवांटेज ये है कि इस आर्किटेक्चर का कि हाँ, ये जो होता है ये कंज्यूम लेस पावर एज़ कम्पेयर टू देयर काउंटर पार्ट्स। अगर हम काउंटर पार्ट्स में यूज़ करेंगे, मतलब अगर सिंगल यूज़ करेंगे, डिस्प्ले प्रोसेसर को अलग से यूज़ किया, वीडियो प्रोसेसर को अलग लगाया, रेडियो सिग्नल प्रोसेसर को अलग से लगाया, तो उससे होगा क्या कि अलग अलग से पावर बहुत ज़्यादा लगेगी। और हमने एक ही बोर्ड पर सबको एक साथ लगा दिया तो क्या होगा? पावर कम कंज्यूम होगी। तो पावर कम कंज्यूम हो इसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं? सिस्टम ऑन अ चिप का। नेक्स्ट है कैमरा ISP, इमेज सिग्नल प्रोसेसर। इमेज सिग्नल प्रोसेसर का काम क्या होता है? ऑब्वियसली बातें नाम से समझ में आ रहा है। इमेज सिग्नल प्रोसेसर यानी कि जो हमारा कैमरा है उसको, वो कैमरा हमारी इमेज लेता है तो इंस्टेंट इमेज ले लेता है। पहले ऐसा नहीं होता था। अभी क्या होता है? वो इंस्टेंट इमेज हमारी लेके हमें दिखा देता है कि हम एक्चुअली कैसे दिख रहे हैं। तो इंस्टेंट इमेज लेना, हाई रेजोल्यूशन लेना, HD में इमेजेस आती हैं, फिर उन इमेज के ऊपर अलग अलग प्रोसेसिंग होती है, उनमें फ़िल्टर डलते हैं, वो क्रॉप होती हैं, वो रोटेट होती हैं, है ना, वो सेंड होती हैं, कंप्रेस होती हैं। तो ये जो सारी प्रोसेसिंग होती है, इन सारी प्रोसेसिंग के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो कौन होता है? कैमरा इमेज सिग्नल प्रोसेसर रिस्पॉन्सिबल होता है। इनका सारा जो वर्क है इमेज से रिलेटेड जितना भी होता है, इमेज और उसके साथ साथ वीडियो भी ले लो, क्योंकि वीडियो में भी इमेज का जो काम आता है वो सारा काम जो करता है वो कौन करता है? कैमरा ISP करता है। इसके बाद नेक्स्ट है डिस्प्ले यूनिट।
ये यूनिट है जो रिस्पॉन्सिबल है टच सेंसिटिव इंटरफेस और टच सेंसिटिव कीबोर्ड के लिए। डिस्प्ले यूनिट जो हमारे कंप्यूटर में डिस्प्ले यूनिट होती है वो मॉनिटर होता है। यहाँ पे डिस्प्ले यूनिट जो डिस्प्ले हमारी स्क्रीन होती है, ऑब्वियसली बात है, और हमारी स्क्रीन कैसी है, टच सेंसिटिव है, तो यहाँ पे हमने उसको इसलिए आउटपुट यूनिट कहा ही नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ आउटपुट देने के लिए नहीं है, ये इनपुट भी लेती है। हम जो इनपुट देते हैं वो यहीं से देते हैं, तो ये टच सेंसिटिव होती है। हमने डिस्प्ले यूनिट के बारे में कहा यहाँ पे कि जो हमारी स्क्रीन है वो टच सेंसिटिव है, और जो हमारा कीबोर्ड है वो भी कैसा है, टच सेंसिटिव है, यानी टच करते हैं और हम डिस्प्ले यूनिट पे कीबोर्ड और उसे हम हमारा इनपुट देते हैं और आउटपुट भी रिसीव करते हैं। नेक्स्ट है मेमोरी यूनिट। जैसे कंप्यूटर में होती है मेमोरी यूनिट, यहाँ पे भी वही काम है मेमोरी यूनिट का, जिसमें वेरियस टास्क होते हैं, सेवरल एप्लीकेशन हमको रन करना होती है, तो हमें ऑब्वियसली मेमोरी की ज़रूरत पड़ेगी। 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। कौन कौन से 2 पार्ट्स हैं, रैम और रोम। प्राइमरी सेकेंडरी मेमोरी में यहाँ पे इन्होंने डिवाइड नहीं किया है, इन्होंने जो मोबाइल की मेमोरी होती है उसको रैम और रोम में डिवाइड किया। नेक्स्ट है हमारा पावर मैनेजमेंट। पावर मैनेजमेंट यानी कि बैटरी। हमारा जो स्मार्टफोन है वो पूरा के पूरा बैटरी पे डिपेंड होता है, पूरा उसमें बैटरी से चलता है। जो उसका सोर्स है पावर का वो पूरा बैटरी है। तो सारे मोबाइल में जो बैटरी होती है कौन सी होती है, लिथियम आयन बैटरीज होती हैं। ये जो बैटरीज होती हैं हाई चार्ज कैपेसिटीज़ होती हैं, साइज़ और वेट के अकॉर्डिंग। अलग अलग साइज़ इसकी वो होती है, mAh में उसको मेज़र करते हैं, मिली एम्पियर पर आवर्स में होता है, मिली एम्पियर आवर्स में होता है। तो इसमें क्या होता है कि सबके अलग अलग होती है। ये हम हमारे उसमें सेटिंग में जाके और उसको रिकवर कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि हमारी जो बैटरी है वो कितना पावर सपोर्ट करती है। नेक्स्ट है स्टोरेज। तो जो हमारा स्टोरेज है, यहाँ पे अगर हम स्टोरेज की बात करें, हमने मेमोरी की बात कर ली, मेमोरी रैम रोम में डिवाइडेड है। अब ये बात हो गई स्टोरेज की, यानी कि जो एक्स्ट्रा डिवाइसेस हम यूज़ करते हैं, जिसको कि हम कंप्यूटर में सेकेंडरी डिवाइसेस भी कहते हैं, सेकेंडरी मेमोरी भी कहते हैं, वो यहाँ पे स्टोरेज के नाम से है। तो जो स्टोरेज है इसी को हम यहाँ पे कहते हैं एक्सपांडेबल स्टोरेज। कभी सुना होगा कि जब बात होती है, या कभी देखा होगा, कभी किसी मोबाइल का एडवर्टीज़मेंट पढ़ा होगा तो कि वहाँ पे लिखा होता है कि ये वाला जो मोबाइल है, ये जो है इसकी जो रैम है वो 4 GB की है और एक्सपांडेबल इसकी 64 GB की है। एक्सपांडेबल का मतलब होता है कि आप SD कार्ड या माइक्रो SD कार्ड जो है यहाँ पे वो 64 GB तक यूज़ कर सकते हैं।